जय श्री राम। सभी को सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। तो देखिए, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एक ऐसी विधि, एकमात्र ऐसी विधि जिससे कर कर आप अपने घर के पितृदोष सही कर सकते हो, पितरों को खुश कर सकते हो, आपने की हुई सिद्धि या जो भी आप मंत्र जाप करते हैं उसकी शक्ति 100 गुना बढ़ा सकते हो इस एक विधि से। ठीक है, ये विधि करने से आपके घर में सुख शांति तो आएगी ही, सकारात्मक ऊर्जाएं खींची चली आएगी, नकारात्मक ऊर्जाएं दूर भागेगी और आपके घर में आपके कुल देवी देवताओं का वास होगा और सभी आप पर प्रसन्न रहेंगे। ठीक है, और आपके इष्ट देव आपसे खुश रहेंगे। तो क्या है विधि, जानने के लिए बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक। और जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन की घंटी का बटन दबा दें, जिससे कि हम कोई भी नई जानकारी, अध्यात्म से जुड़ी हुई कोई भी नई जानकारी अगर हम चैनल पर डालें तो आप तक वो जानकारी पहुंच सके। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, आपके इच्छा अनुसार आप कुछ भी जय घोष लगा सकते हैं। ठीक है, और अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर भी हमने दिया था पहले, लेकिन देखिए बात ऐसी है कि बहुत से लोगों का मैसेज आया, बहुत से लोग कॉल करने लगे। अब बात क्या है, देखिए पहली बात तो देखिए, हम कोई बाल ब्रह्मचारी तो नहीं है। ठीक है, हमारा भी एक परिवार है, हमारी एक मतलब हम भी व्यवसाय करते हैं, सब कुछ है, अध्यात्म के मार्ग में भी हम हैं। हमें जो जानकारी है वो आप तक पहुंचाते हैं हम। और आपको किसी भी विषय में अगर कोई त्रुटि आ रही है, अड़चन आ रही है, तो हम आपको गाइड करते हैं। लेकिन ठीक है, देखिए हम कोई फीस चार्ज नहीं करते हैं, हम सिर्फ, क्या ध्यान से सुनिएगा, 251 रुपये लेते हैं। वो भी आपको हमेशा के लिए हो जाता है। वो 251 रुपये लेने का भी एक मकसद है। हम जैसे धर्म के कार्य में ये पैसा लगता है, लेकिन अगर किसी भी चीज का हम मोल नहीं चुकाते हैं ना, तो उस चीज का हमें मूल्य पता नहीं चलता है। ठीक है, इसलिए हम 251 रुपये चार्ज करते हैं, सिर्फ 251 रुपये, ज्यादा नहीं। ठीक है, तो बढ़ते हमारे वीडियो की ओर। अब विधि ऐसी है, देखिए कि घर में आपने देखिए बहुत से साधु संत लोग तो ये विधि रोजाना ही करते हैं, लेकिन ठीक है, आपको अगर वक्त नहीं मिल पाता है ना, तो आप हफ्ते में एक दिन जरूर करिएगा। अब देखिए क्या करना है, या तो आपने जिस भी मंत्र की सिद्धि कर रखी है या जिस मंत्र का आप जाप करते हैं, ठीक है, या फिर आपके इष्ट देवी देवता के नाम से अगर आप ये विधि करना चाहते हैं, तो करना क्या है, आपके इष्ट का हफ्ते में एक जो भी वार होगा, सोमवार, मंगलवार, मतलब किसी भी देवी देवता का एक वार निश्चित किया गया है कि इस वार को उस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए। ठीक है, तो उस हिसाब से आपने करना क्या है कि उस वार को आपने ये विधि करनी है। अब करना क्या है, बहुत ही सिंपल है। देखिए, ज्यादा कुछ आपको सामग्री लाने की भी जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ गाय के गोबर का उपला लाना है, कंडा। ठीक है, उस उपले को किसी बर्तन में या छोटी तगारी में, या फिर आपने अगर घर पे हवन कुंड बना रखा है या हवन कुंड ला रखा है बाजार में से, तो उसके अंदर उसे रखना है। ठीक है, और उसके बाद आपने कपूर लेनी है, कपूर से उसे प्रज्वलित करना है। ठीक है, और फिर आसन लगाकर बैठना है और हाथ में जल लेना है, पुष्प लेना है और अक्षत लेने हैं। ठीक है, और आपके इष्ट से प्रार्थना करनी है। समझो फॉर एग्जाम्पल, मतलब जैसे ये मुझ भी आज बहुत एक टेढ़ी हो रही है तो जैसे शंकर भगवान आपके इष्ट है, तो उनके सामने आप, या फिर आपको मतलब किसी भी देवी देवता के लिए ये कार्य कर रहे हैं आप, तो शंकर भगवान को आप साक्षी मान सकते हैं।
कि मैं भोलेनाथ को साक्षी मानकर ये कार्य कर रहा हूं और इसमें मुझे सफलता दिलाए। हे प्रभु, हे मंत्र राज, मैं इस मंत्र की 108 आहुति हर हफ्ते इसी दिन इसी समय दूंगा। मुझे आपसे आपके मंत्र के दूत चाहिए, वीर चाहिए, या उसकी ऊर्जा हमें चाहिए, आपकी कृपा चाहिए। ये कहकर आपने जल छोड़ देना है और सबसे पहले घी लेना है एक छोटी कटोरी में और लौंग रखने हैं आपके पास में, ठीक है। अब जोड़े से लेने हैं लौंग। कैसे? 2 लौंग लिए, आपने कपूर से प्रज्वलित कर लिया, गोबर का वो जो उपला है, उसके बाद 2 लौंग लेना है और घी में डुबा कर। लेकिन देखिए, लौंग को फूल होना बहुत जरूरी, बिना फूल के लौंग कार्य नहीं करेंगे, ठीक है। 2 लौंग लेना है और उसे घी में डुबोकर उस अग्नि में आहुति देना है। किस प्रकार देना है? देखिए, सबसे पहले तो गणेश जी महाराज को नमन करना है, उनका सिमरण करना है और ओम गणपते नमः स्वाहा। अब देखिए, आहुति देते समय कोई भी मंत्र हो, अंतिम उसे स्वाहा ही करना है, स्वाहा लगाना ही है, तभी जाकर आहुति मान्य होती है, ठीक है। तो गणपति जी महाराज को 3 बार आहुति देनी है। उसके बाद शंकर भगवान को आहुति देनी है। ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा 3 बार। और अंतिम गुरुदेव, अगर आपने गुरु कर रखा है और गुरु ने कोई आपको पर्टिकुलर मंत्र दिया है तो उस मंत्र को 3 बार आहुति देना है स्वाहा लगाकर, ठीक है। और अगर गुरु मंत्र नहीं है आपके पास तो ओम गुरुवे नमः स्वाहा, ओम गुरुवे नमः स्वाहा, ओम गुरुवे नमः स्वाहा। इस प्रकार आप गुरु के नाम से 3 आहुति उसमें दे दें, ठीक है। अब आप जो भी मंत्र कर रहे हैं या आपने जिस मंत्र की सिद्धि कर रखी है या आप जो भी मंत्र जपते हैं, उसका जाप करते हैं, जिसकी आप पावर बढ़ाना चाहते हैं, उसकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, उस मंत्र की 108 आहुति देनी है आपने। हर बार 2 लौंग लेने हैं और घी में डुबाना है और उसे मंत्र बोलकर स्वाहा कहते हुए उसे उस आहुति देनी है। 108 बार ऐसी आहुति देने के बाद हर बार लौंग लेने हैं आपने, ठीक है। एक ही लौंग ने हर बार मंत्र का उच्चारण करेंगे जब 2 लौंग लेने हैं और आहुति देनी है। और साथ ही साथ थोड़ा थोड़ा उसमें चम्मच से घी भी डालते रहना है, जैसे कि अग्नि प्रज्वलित रहे। और थोड़ा सा हवन सामग्री लाकर रखना है घर में, जिस बीच बीच में थोड़ी थोड़ी हवन सामग्री से भी आप आहुति देंगे ना, तो घर में एक माहौल इतना अच्छा सकारात्मक हो जाएगा, खुशबू इतनी हो जाएगी, आपका मतलब मन ऐसा हो जाएगा कि बस मैं दिन रात भगवान की सेवा करता ही रहूं, भगवान का नाम लेता ही रहूं, ठीक है। तो ये एक बहुत ही मतलब इजी, जैसे बहुत ही अच्छी और सादी क्या बोलते हैं अपना, जैसे कि उपाय है, ठीक है, विधि है, लेकिन बहुत से लोगों को पता नहीं होता है इस बारे में। तो आज हम आपको इस बारे में बता दिया है, ठीक है। आप अभी करना है आपने, तभी आपको पता चलेगा, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए चलते हैं, जुड़े रहिएगा हमसे, सत्य सनातन धर्म का साथ दिए रहेगा। जय श्री राम। सभी को सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो।